प्रीतमपुरा में मुन्ना पहलवान का ही दबदबा था। मुन्ना जिस्म से बड़ा और बर्ताव से जालिम था। उसे बेहद गुस्सा आता था। मुझसे बहस करेगा? तेरी ये मजाल, आज तुझे सबक सिखाता हूँ। और गुस्से में वो लोगों को मारता पीटता था और इसी वजह से सारे गांव वाले उससे खौफ खाते थे। और उसकी दूसरी बुरी आदत थी मुफ्त का खाना खाना। सुबह सुबह वो माधव की पूरी सब्जी के ठेले पर पहुंच जाता था। ओ माधव भाई, 5 प्लेट पूरी सब्जी दे दो। हाँ भाईजान, ला रहा हूँ। और सब्जी काफी मिकदार में देना, बहुत ही कंजूसी से देते हो। अरे शैतान, तू तन्हा ही आधी सब्जी खा जाता है बार बार मांग कर, और कहता है मैं कंजूसी से देता हूँ। मेरी कुव्वत में हो तो तेरी पूरी सब्जी में जहर मिला दूं। अरे आज इतनी देर क्यों लग रही है? आया भाईजान। माधव को न चाहकर भी मुन्ना पहलवान को मुफ्त में पूरी सब्जी देनी ही पड़ती थी, क्योंकि सारे गांव वालों की तरह वो भी मुन्ना पहलवान से खौफ खाता था। पूरी सब्जी खाने के बाद मुन्ना पहलवान समोसा खाने जोगी के समोसे के ठेले पर पहुंच जाता। अबे ओ जोगी, 10-12 समोसे दे चटनी के साथ। जी देता हूँ। अरे इस गधे का कुछ तो करना पड़ेगा, हर रोज मुफ्त का समोसा खाने आ जाता है। इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा है। हे भगवान, कोई तो तरकीब दे दो। अबे ओ जोगी, सुर्ख वाली चटनी भी दे दे। हाँ हाँ दे रहा हूँ। मुन्ना पहलवान सारे समोसे खाकर डकार मारकर वहां से निकल गया। लेकिन अब जोगी सोच में पड़ गया कि वो मुन्ना पहलवान से कैसे निजात पाएगा। जोगी माधव से मिलने उसकी दुकान पर गया। क्या हुआ भाई, आज तुम यहाँ? अब क्या बताऊं माधव भाईजान, मुन्ना पहलवान की मुफ्तखोरी से परेशान हूँ। अरे परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। मुन्ना पहलवान से भला कोई कुछ कह सकता है? वो बात बात पर गुस्सा हो जाता है और लोगों को पीटने लगता है। हाँ वो तो है, उसे ताकत से तो नहीं हराया जा सकता, लेकिन अक्ल से। अब तुम्हें ही कोई तरकीब निकालनी होगी जोगी। मेरी तो जिंदगी गुजर गई उस मुफ्तखोर को मुफ्त में खिलाते खिलाते। ठीक है भाईजान, मैं कुछ न कुछ सोच ही लूंगा। उस रोज से जोगी तरकीब ढूंढने लगा कि वो कैसे मुन्ना पहलवान से निजात पा सकता है। दिन रात स्टॉल पर काम करते करते हुए वो वही ख्याल में खोया रहता। एक रात की बात है, जोगी अपना स्टॉल बंद कर रहा था, तभी उसके पास एक ज़ईफ शख्स आया। बेटा समोसा है क्या? आखिरी 2 बचे हैं, ये लीजिए। कितने पैसे हुए बेटा? अब क्या पैसे लूं चचा जान, आखिरी 2 थे, आपके लिए मुफ्त थे। अच्छा, तुमने मेरा पेट भर के मेरी मदद की, तो अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वो कैसे? ये लो जादुई पाउडर, इसे कल अपने समोसे में मिला देना और उसे समोसा खाने की आजमाइश देना। तुम खुद अपने बनाए हुए समोसे खाना, मुन्ना एक समोसा से ज्यादा खा ही नहीं पाएगा और वो हार जाएगा। हाँ, और फिर वो कभी भी मुफ्त का समोसा नहीं खाएगा। वाकई? हाँ। और फिर वो ज़ईफ शख्स गायब हो गया। जोगी काफी देर तक उस जादुई पाउडर को देखता रहा। अगली सुबह समोसा बनाते वक्त जोगी ने समोसे में वो पाउडर मिला दिया। अब आएगा मजा। और फिर जोगी हमेशा की तरह अपने समोसे बनाने लगा। रोज की तरह मुन्ना पहलवान पहले पूरी सब्जी के स्टॉल पर गया। वहाँ उसने 5 प्लेट पूरी सब्जी खाई और फिर समोसे खाने के लिए चल पड़ा। अबे ओ जोगी, 10-12 समोसे दे दे चटनी के साथ। भाईजान, आज तो मैं आपसे आजमाइश करना चाहता हूँ। आपसे ज्यादा समोसे मैं खा सकता हूँ। अरे ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं आपको समोसा खाने की आजमाइश में हरा दूंगा। अच्छा, तो चल हो जाए आजमाइश, पूरे गांव को बुला ले। ठीक है। अपने समोसे के स्टॉल के बाहर एक बेंच लगा दिया और उस बेंच पर 2 बड़े बड़े प्लेट में समोसे रख दिए। आज मैं और मुन्ना भाईजान दोनों समोसा खाने के मुकाबले में भाग लेंगे। अगर मुन्ना भाईजान जीते तो मैं ताउम्र उनके घर पर सुबह समोसे की सुपुर्दगी करूंगा, वो भी मुफ्त। और अगर जोगी जीता,
जो कि मुमकिन नहीं है, तो मैं कभी भी मुफ्त का नहीं खाऊंगा। तो ये तय रहा, अगर मुन्ना को जीत हासिल होती है तो ताउम्र जोगी मुन्ना को समोसे की घर पे सुपुर्दगी करेगा, और अगर जोगी जीतता है तो मुन्ना मुफ्तखोरी करना छोड़ देगा, वो हर चीज के पैसे देगा। ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। एक जानिब है मुन्ना पहलवान और दूसरी जानिब है जोगी। आइए देखते हैं इस मुकाबले का अंजाम क्या होता है। और फिर सीटी की आवाज से मुकाबला शुरू हुआ। मुन्ना और जोगी दोनों ने एक एक समोसा उठा लिया। मुन्ना ने हड़बड़ी में समोसा मुंह में डाल लिया और जोगी आराम से समोसा खाने लगा। मुन्ना समोसा चबाए जा रहा था, लेकिन उसका समोसा खत्म ही नहीं हो रहा था। बेचारा मुन्ना पहलवान, जादुई पाउडर से बना समोसे खाकर वो हार ही जाएगा। जोगी ने एक समोसा खत्म किया और फिर दूसरा खाने लगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। मुन्ना पहलवान अभी तक पहला समोसा ही खा रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं खा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये मुझे क्या हो गया? वहाँ देखते ही देखते जोगी ने 8 समोसे खा लिए। मालूम होता है मुन्ना पहलवान का पेट भरा हुआ है, वो तो एक भी समोसा नहीं खा पा रहे हैं। मुन्ना पहलवान ने उसे घूर कर देखा, लेकिन काफी वक्त से मुन्ना पहलवान से पहला समोसा ही खत्म नहीं हो पा रहा था। आखिर परेशान होकर मुन्ना बेंच पर से उठ गया। क्या हुआ मुन्ना भाईजान? मुन्ना की आंख, नाक और मुंह सब सुर्ख हो चुके थे। वो समोसा खत्म ही नहीं कर पा रहा था और फिर आखिरकार उसने वो समोसा थूक ही दिया। मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। तो आज एक नामुमकिन जीत हासिल की है जोगी ने। जोगी ने 10 समोसे खा लिए और मुन्ना हार गया है। वो एक भी समोसा नहीं खा पाया। मुन्ना पहलवान इतनी बुरी तरह से हारेगा ये सोचा भी नहीं था। अरे ये कैसा पहलवान है? अरे भाई, इससे बेहतर तो जोगी है। मुन्ना पहलवान के तो दिन भर गए। गांव वाले तरह तरह से मुन्ना पहलवान का मजाक उड़ा रहे थे और इस मर्तबा मुन्ना को सबकी बातें सुननी पड़ रही थी। मुन्ना पहलवान पहली मर्तबा मुकाबला हारा था। लानत है मुझ पर। मुन्ना अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भाग निकला। सारे गांव वालों ने जोगी की बहुत तारीफ की। वाह जोगी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने हम सब की परेशानी हल कर दी। और भाईजान, मुन्ना पहलवान ने तो मुंह की खाई है। लगता नहीं कि अब कोई गांव वाला उससे खौफ खाएगा। उस रोज से मुन्ना का दबदबा खत्म हो गया। अब गांव वाले उससे खौफजदा नहीं होते थे और ना ही वो मुफ्तखोर बनकर गांव वालों के ठेले से मुफ्त में खाया करता था। अरे माधव भाईजान, 3 प्लेट पूरी सब्जी दे दो और ये लो पैसे। देता हूँ मुन्ना भाईजान। मुन्ना की मुफ्तखोरी का खात्मा हुआ और ये सब जादुई पाउडर से बने जादुई समोसे की वजह से हुआ। गोपाल और जगन 2 भाई थे। गोपाल का गांव में एक छोटा सा ढाबा था और जगन शहर में एक कैंटीन चलाता था। गोपाल का ढाबा अक्सर खाली रहता था, जबकि जगन की कैंटीन हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी और इसी वजह से गोपाल की आमदनी बहुत कम थी और जगन की बहुत ज्यादा। गोपाल को अपनी बेटी को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाना था। शोभा, इस माह भी बस 10,000 की ही कमाई हुई है। इतने कम पैसों में कैसे होगा सब? आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। इस बरस में राधा का अंग्रेजी मीडियम में दाखिला करवाना चाहता था। कोई बात नहीं, अगर इस साल नहीं हो पाया तो अगले साल करा देंगे। इस साल राधा सरकारी स्कूल में ही चली जाएगी। यही बात तुमने पिछले साल भी बोली थी। कैसा बाप हूँ मैं, अपनी बेटी का दाखिला भी नहीं करवा पा रहा हूँ। अब आप जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हैं ना, आपकी मजबूरी है। हौसला रखिए, आहिस्ते आहिस्ते सब ठीक हो जाएगा। उस रोज गोपाल बेहद मायूस था। उसने अपने भाई जगन को फोन लगाया। हाँ भाईजान, बोलिए। और सब खैरियत से तो है? सब खैरियत है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की दरकार है। राधा के दाखिला के लिए पैसों की जरूरत है। अब आपसे क्या छुपाऊं भाईजान, आजकल कमाई ही नहीं है। मैं यहाँ कैसे गुजारा कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। अगर मुझसे हो पाता तो मैं जरूर करता। ठीक है,
कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखो। जी भाईजान। जगन ने अपने बड़े भाई को सरासर झूठ बोल दिया। जगन की कमाई तो दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही थी, लेकिन वो खुदगर्ज था। भाईजान को लगता है कि मेरे पास पैसों का दरख्त है। जब आफत आई कॉल लगाया, पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा है मैंने भाईजान को झूठ बोल दिया, अब वो दोबारा मुझसे पैसे नहीं मांगेंगे। और यहाँ गांव में गोपाल सोच रहा था कि वो क्या करे। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ग्राहक ज्यादा आए, लेकिन क्या करूं? वो सोच ही रहा था कि तभी उसके ढाबे के सामने 2 साधु बाबा तशरीफ लाए। इतनी देर से चल चल कर बहुत भूख लगी है, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, और यहाँ इस गांव में किसी ने हमें भीख भी नहीं दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? गोपाल बेहद रहमदिल था। उसने दोनों साधु बाबा को अपने ढाबे में बुलाया। आइए महाराज, तशरीफ लाइए। लेकिन बेटा हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है और मेरे पास खाना है। बड़े ही अमीर शख्स हो तुम। नहीं बाबा, मैं तो बेहद गरीब हूँ। इतना गरीब कि मैं अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला भी नहीं करवा पा रहा। मेरी बेटी का दाखिला मेरे कुव्वत में नहीं है, लेकिन आपको खाना तो खिला ही सकता हूँ। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। गोपाल दोनों साधुओं के लिए दाल मखनी और रोटियां ले आया। शुक्रिया बेटा। भूखे साधुओं ने नोश फरमाना शुरू कर दिया। जब उनका खाना खत्म हुआ तो गोपाल उनके पास आया। तुम बहुत ही बेलौस हो। तुम्हारी नेकी ने मेरे दिल को कायल बना दिया है बेटा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, एक जादुई मंत्र। ओम अन्नपूर्णाय नमः। अब से रोज तुम दाल मखनी बनाते वक्त इस मंत्र का जाप करना, और हर रोज कम से कम 10 गरीबों को खाना खिलाना। भगवान हमेशा तुम्हारा भला करेंगे। जी बाबा जी। गोपाल ने दोनों साधुओं से दुआएं खैर ली और वो साधु वहाँ से चले गए। अगली सुबह गोपाल ने अपना ढाबा खोला और सफाई की, और फिर खाना बनाने की शुरुआत की। उसने दाल चढ़ाई। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। गोपाल दाल मखनी बनाते बनाते उस दिव्य मंत्र का जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी दाल मखनी बन गई, उसके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। भाईजान दाल मखनी मिलेगी क्या? हाँ अभी लाया। मुझे भी दाल मखनी चाहिए भाईजान। आप सब लोग तशरीफ रखिए, मैं सबके लिए दाल मखनी लाता हूँ। गोपाल जैसे जैसे दाल मखनी बनाता गया, वैसे वैसे ग्राहकों की भीड़ लगती गई। फिर दोपहर के वक्त कुछ गरीब लोगों को उसने दाल मखनी खिलाई। ऊपर वाला आपको बरकत दे। शुक्रिया भाईजान। उस रोज सुबह से शाम तक गोपाल दाल मखनी बनाता गया और ग्राहक दाल मखनी खाते गए। आज शाम को जब गोपाल ने अपना ढाबा बंद किया तो कमाए हुए पैसों को देखकर वो खुद हैरान था। एक ही रोज में 10,000 रुपये, बाप रे। वो खुशी खुशी घर गया और अपनी बीवी शोभा को सब कुछ बता दिया। उन साधुओं ने तो हमारी सारी मुश्किलें हल कर दी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राधा का दाखिला जल्द ही हो जाएगा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। हाँ बेशक। अगले रोज भी वही हुआ। गोपाल दाल मखनी बनाते वक्त मंत्र का जाप कर रहा था और दाल मखनी बनते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। इस रोज भी गोपाल ने कई गरीबों के पेट भरे। कुछ ही रोज में गोपाल का छोटा सा ढाबा अब एक बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया। गोपाल की बेटी राधा का अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला हो गया था और रोज गोपाल अपनी कार में राधा को स्कूल छोड़ने जाया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ माह बाद जगन गांव आया और गोपाल का घर देखकर हैरान हो गया। लगता है भाईजान को कोई कोहिनूर का खजाना मिल गया है। कुछ रोज कबल तक तो ये मुझसे पैसे मांग रहे थे और अब इतनी सारी शोहरत। जगन गोपाल के घर गया। अरे जगन, शोभा देखो जगन आया है, उसके लिए कुछ नाश्ता लाओ। अभी लाई। शोभा चाय नाश्ता लेकर आई और प्लेट में काजू बादाम रखे थे। भाईजान अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल करूं? मुझे इल्म है तुम क्या पूछना चाहते हो, यही ना?
कि इतने पैसे कैसे कमाए? हाँ भाईजान, अब ये तो अच्छे कर्मों का फल है। एक रोज मेरे ढाबे पे 2 भूखे साधु आए थे। गोपाल ने जगन को सारी कहानी बताई। आज ये जो कुछ भी है वो उस जादुई मंत्र की वजह से है। भाईजान, क्या आप मुझे भी वो मंत्र सिखाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। अब वैसे भी तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें दाल मखनी बनाना भी सिखाऊंगा और वो मंत्र भी सिखाऊंगा। फिर तो मैं भी आपकी तरह अमीर बन जाऊंगा। लेकिन ख्याल रहे, तुम्हें रोज 10 मुफलिसों को दाल मखनी खिलानी है। जी भाईजान। गोपाल जगन को अपने घर के बावर्ची खाने में ले गया। वहाँ उसने जगन को दाल मखनी बनाना सिखाया। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। जगन दाल मखनी बनाने की पूरी तरकीब सीख गया था। उसने अपने भाई को शुक्रिया अदा किया और फिर शहर लौट गया। उस रोज वो अपने कैंटीन में गया और दाल मखनी बनाना शुरू कर दिया। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। और साथ ही उस मंत्र का जाप भी कर रहा था। अब जल्दी ही ये सब बिक जाएगी और मुझे ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। जगन की दाल मखनी बनते ही ग्राहक आ गए। ये दाल मखनी देना। और मुझे भी। जगन खुश था कि दाल मखनी बनते ही ग्राहक आ गए, लेकिन फिर उसकी कैंटीन पर कुछ गरीब आए। भाईजान, कई रोज से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो। अरे हट भिखारी, कैंटीन खुला नहीं किया जाते हैं, दफा हो यहाँ से। जगन ने उस गरीब बच्चे को डांट फटकार कर भगा दिया और उसके साथ उसके ग्राहक भी भाग गए। उसके बाद उसके कैंटीन में एक भी ग्राहक नहीं आया। जगन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वजह है। भाईजान के ढाबे पे तो भीड़ लगी रहती थी, मेरी कैंटीन में कोई क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो हूबहू उन्हीं की तरकीब अपनाई। लगता है जादू वादू कुछ नहीं है। भाईजान ने मुझसे झूठ बोला है। वो मुझे हकीकत से रूबरू करवाना ही नहीं चाहते थे। उन्हें खजाना मिला होगा और मुझे कुछ देना ना पड़े, इसलिए ऐसा बोला होगा। जगन को उस मंत्र के जादुई होने पे एतबार नहीं रहा। उस रोज के बाद उसने कभी वापस कोशिश नहीं की। जगन को अपनी गलती समझ नहीं आई कि उसे गरीबों को भी खाना खिलाना था। गोपाल मंत्र के जाप और अपनी नेकी से रईस होता गया और जगन वहीं छोटे से कैंटीन में बैठा रहा। नेकी का फल हमेशा नेक ही होता है। एक गांव में सूका और लंबू 2 भाई रहते थे, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों को लगता था कि उसका भाई उसका भला नहीं चाहता, इसीलिए दोनों रोजाना आए दिन झगड़ते रहते थे। उनकी अम्मा उन्हें समझाती थी, लेकिन वो दोनों अपनी अम्मा की बात भी नहीं मानते थे और इसका फायदा चतुर उठाता था। आए दिन दोनों अपना काम बदलते रहते थे। एक रोज सूका ने बिरयानी की ठेली लगा ली, जबकि लंबू अमरूद ही बेच रहा था। देख लंबू, तू अमरूद में मुझसे बहस कर रहा था, इसलिए मैंने चिकन बिरयानी का काम शुरू किया है। अब तू यहाँ कोई बहस मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। देख भाई, अगर तू प्यार से कहता तो इस बार मैं तेरी बात मान भी जाता, लेकिन तूने मुझे पीटने की धमकी दी है। अब मैं कल से चिकन बिरयानी ही बेचूंगा, लेकिन इस बार मैं तेरा काम बंद करा कर रहूंगा। ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है। दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चतुर आ गया। क्या हुआ भाई, कैसे लड़ रहे हो सुबह सुबह? और चुका, तू आज बिरयानी ले आया, वो भी चिकन। अरे वाह, ला एक प्लेट दे, खाकर बताऊं कि कैसी बनी है। चतुर भाईजान, ये ठेला आपका है, जितना खाना है आराम से खाओ। चतुर ने बिना पैसों के ही खूब बिरयानी खाई। वो सूका की बिरयानी की तारीफ करने लगा। ये बात लंबू को पसंद नहीं आई। सुका, तूने बिरयानी तो गजब बनाई है, खाकर मजा आ गया। अब ये ग्राहकों को भी खूब पसंद आएगी। अरे भाईजान, तुम कल मेरे हाथ की बिरयानी खाना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है, कल की कल देखी जाएगी। अभी तो तुम अमरूद ही खिला दो, तुम्हारे अमरूद भी कम अच्छे नहीं हैं। लंबू थोड़ी सी तारीफ से खुश हो गया
और चतुर को मुफ्त के अमरूद मिल गए। सूका ने दिन भर बिरयानी 50 रुपए में बेची और उसकी अच्छी कमाई हुई। ये बात उसकी आंखों में खटक रही थी। शाम को दोनों भाई अपने घर की जानिब चले। अगले रोज लंबू सूका से पहले ही अपनी कार्ट लेकर पहुंच गया और उसने उस बोर्ड पर लगा दिया चिकन बिरयानी 40 रुपए प्लेट। कुछ ही देर में वहाँ सूका भी आ गया। पागल, इतने कम में बिरयानी बेच रहा है। आज बताऊंगा तुझे कि तू कैसे अपनी बिरयानी बेच पाएगा। दोनों भाइयों के रेट में अंतर देखकर लोग लंबू के पास ही जा रहे थे और सस्ते होने की वजह से बिरयानी का लुत्फ उठा रहे थे। ये देखकर सूका को भी बिरयानी सस्ती करने का आइडिया आया और उसने 50 की जगह 40 लिख दिया। अब दोनों में बराबर की टक्कर हुई और शाम को बिरयानी बेचकर दोनों घर पहुँचे। मैंने सुना है कि तुम दोनों आज भी अपना नुकसान करके आए हो। अम्मा, इसने मुझे धमकी दी थी और अब मैं इसका काम बंद करवा के रहूंगा। अम्मा, जब आपको कुछ भी इल्म ना हुआ करे तो कुछ भी मत बोला करो। ठीक है, अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम दोनों को जो भी करना है वो करो। एक दिन सुबह सुबह चतुर सूका से मिलने आया। आओ चतुर भाईजान, बैठो। अरे मैं तो तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए व्यापार के कुछ कायदे सिखाने आया हूँ। भाईजान, अब तक तुम्हारी मान कर ही तो कारोबार कर रहा हूँ। तुम अब बिरयानी को 5 रुपए में बेचना शुरू कर दो। 5 रुपए में तो चिकन का खर्चा भी नहीं निकलता। तुम अपने भाई को हराना चाहते हो ना, तो तुम्हें पैसे अपनी जेब से लगाने होंगे। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तुम्हारा ये भाई कब काम आएगा? जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। जब तुम कुछ कमा लो तो मुझे वापस कर देना। चतुर ने सूका को कर्जा दे दिया और सूका ने 5 रुपए चिकन बिरयानी का बोर्ड लगा दिया। उसके पास लाइन लग गई। लोग टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लंबू ये देखकर दुखी हो रहा था। तभी वहाँ पर चतुर पहुँच गया। क्या हुआ लंबू, तुम मायूस क्यों हो? अंजाम सामने है और आप मुझसे मायूसी की वजह पूछ रहे हो। तो तू भी 5 रुपए में बिरयानी बेचनी शुरू कर दे। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। ना जाने सूका के पास पैसे कहाँ से आ गए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ और तुम भी अब 5 रुपए में बिरयानी बेचना शुरू कर दो। चतुर ने लंबू को भी कर्जा दे दिया और दोनों भाई 5 रुपए में चिकन बिरयानी बेचने लगे। आइए आइए, 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। आइए आइए, 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। एक प्लेट में चिकन के 4 बोटियाँ, जायकेदार और किफायती चिकन। एक प्लेट में 5 बोटियाँ और सिर्फ 5 रुपए में। दोनों भाइयों की दुश्मनी का लोगों ने जमकर फायदा उठाया और 5 रुपए में भरपेट बिरयानी खाए। आज दोनों भाई दोपहर को ही सारी बिरयानी बेचकर घर पहुँचे। कितना कमाया आज। सूखा और लंबू ने अम्मी जान को सब कुछ सच बताया। अच्छा, तो तुम दोनों को पैसे चतुर ने दिए थे। अब तुम खुद सोच लो कि वो क्या चाहता है। अम्मा, हमें माफ कर दो। हाँ अम्मा, हम आज से आपस में नहीं लड़ेंगे। जितना हम लड़ाई करते रहेंगे उतना दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। हाँ अम्मा, हमें ये आज समझ में आ गया है। अब हम मिलकर काम करेंगे और चतुर को सबक सिखाएंगे। दोनों भाइयों ने एक ही कार्ट पर बिरयानी लगाई और बोर्ड लगाया लंबू सूका बिरयानी वाला। अगले रोज वो दोनों पहुंच गए। जब चतुर ने अगले रोज जाकर देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए और उसने इत्तिहाद को देखकर वहाँ से दूर भाग जाना ही बेहतर समझा। दोस्तों, इससे हमें सबक मिलती है कि हमें आपस में इत्तिहाद बनाकर रखनी चाहिए, वरना कोई और इसका फायदा उठा जाएगा। और साथ ही चापलूसों से होशियार रहना चाहिए, वरना जल्द ही डूब जाओगे।